नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी खर्चों पर लगाई पाबंदियां, उठाए अहम कदम। समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ट्रोले की टक्कर से सड़क दुर्घटना में मृतक परिवार को न्याय व आर्थिक मदद के लिए सरगरा समाज ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के कारण खराब हुई प्रदेश की कमजोर आर्थिक हालत से जूझ रही अशोक गहलोत सरकार ने अब सरकारी खर्चों में कटौती करने का निर्णय किया है। इसके तहत अब सरकारी अधिकारी अगर हाईवे यात्रा करते हैं तो वे केवल इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा कर सकेंगे। वहीं नए वाहनों और अन्य खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा राजकीय भोज पर भी प्रतिबंध रहेगा। नए राजकीय कार्यालयों की स्थापना पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोविड-19 के कारण राज्य सरकार वर्तमान समय में बेहद कमजोर माली हालत से गुजर रही है। इसको देखते हुए गहलोत कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल से लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्णय लिया था। इसके लिए कैटेगरी के अनुसार अलग अलग मापदंड तय किए गए। इससे पहले कोरोना काल की शुरुआत के समय भी गहलोत सरकार ने मंत्रिमंडल, विधायकों और सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन में कटौती की थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन में सरकार की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बड़े स्तर पर सरकार का रेवेन्यू गिर गया है। विभिन्न मदों से आने वाला टैक्स लगभग बंद सा हो गया है। वहीं कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से उपजे हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार की बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी है। आर्थिक हालात को काबू में करने के लिए सरकार कई बार पेट्रोल पदार्थों पर सरचार्ज लगा चुकी है। वहीं अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद आर्थिक हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। इससे सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। झुंझुनू जिला टेंट व्यवसाय समिति ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। टेंट व्यवसायियों ने राज्य एवं केंद्र की सरकार से मांग रखी है कि कोरोना संक्रमण के कारण टेंट, साउंड, लाइट, केटरर्स, घोड़ी, बाजा, फोटोग्राफर सहित हलवाइयों का रोजगार खत्म हो गया है, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन गई है। करीब 6 माह से टेंट सहित अन्य व्यवसाय ठप हो गए हैं। कोरोना के दौरान राज्य के अनेक व्यवसायिक बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को शादी एवं अन्य समारोह में 500 व्यक्तियों को आने की इजाजत देनी चाहिए। जब विधानसभा में 200 विधायक सहित अन्य स्टाफ रह सकता है तो शादी ब्याह में 500 व्यक्ति आने से परमिशन क्यों नहीं दी जा सकती। जिले के सभी टेंट व्यवसायिकों ने गहलोत सरकार से मांग की है कि बेरोजगार परिवारों को ध्यान में रखते हुए शादियों एवं अन्य कार्यक्रमों में कम से कम 500 व्यक्तियों की इजाजत दी जाए। आज हमें जो ये हमारा 6 महीने से व्यापार टेंट व्यवसायों का, घोड़ी, डीजे, बैंड, जितने भी व्यापार हैं वो सारे व्यापार बंद पड़े हैं और इस व्यापार से हमारे राजस्थान के अंदर 50 लाख परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो आज हमारी गहलोत जी से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम ब्याह शादियों के लिए 500 आदमियों की परमिशन दी जाए। हम मानते हैं कोरोना महामारी चल रही है तो कोरोना महामारी में एक गाइडलाइन दें जिसमें हम सोशल डिस्टेंस इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर विधानसभा के अंदर 200 एमएलए इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो कितना स्टाफ होता है, 200 तो एमएलए, फिर और भी यहाँ 500 अगर आदमी वहाँ हो सकते हैं, तो उतनी दूरी में अगर यहाँ 500 आदमी को टेंट लगाने की अगर ब्याह शादी करने की परमिशन दी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। तो हमारी गहलोत जी से मांग है कि 50 लाख परिवारों का जो भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज सारा व्यापार क्योंकि देश आज क्या किया आपने? आज हम लोग ये धरना देकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और कल हम इसके लिए मसाल जुलूस निकालेंगे। अगर फिर भी सरकार ना मानी तो आगे मजबूर होकर, क्योंकि आज जो ब्याह शादी से जुड़े व्यापार है ये आत्महत्या की नौबत पे लोग आ गए हैं व्यापारी, तो मजबूर होकर हमें फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें हमारी सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग है कि हमें 500 आदमी की कम से कम ब्याह शादी में परमिशन दी जानी। श्रीगंगानगर के घटसाना में कोरोना के चलते पिछले 6 माह से अनेक दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ा है। परेशान दुकानदारों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार राहत देने की मांग की है।
मैरिज पैलेस संचालक मनोज आनंद ने बताया कि कोरोना के चलते मैरिज पैलेस, टेंट, फोटो स्टूडियो, डीजे साउंड के दुकानदारों के कारोबार ठप पड़े हैं। दुकानदारों सहित व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार राहत देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम दुकानदारों की मांग पूरी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। चूरू के बाय गांव में आम रास्ते से जिगासरी ताल की तरफ जाने वाले आम रास्ते पर बाय गांव में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामवासियों का कहना है कि इस अतिक्रमण की शिकायत कमिश्नर, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को कर रखी है, जबकि अधिकारी आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। जबकि कटानी में आम रास्ता 25 फुट का है, जबकि लोगों ने अपने घरों के आगे कंकर, पत्थर, मिट्टी डालकर आम रास्ता 10 फुट का कर रखा है। पिछले 2 साल से प्रशासन के बार बार चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम महोदय, कलेक्टर, तहसीलदार, कोर्ट सब जगह हम जा चुके हैं, फिर भी रास्ते से अतिक्रमण हटना तो दूर की बात है, दिनों दिन ज़्यादा हो रहा है। प्रशासन आकर चला जाता है और रास्ता ज्यों का त्यों पड़ा है। हमें प्रशासन में नायब तहसीलदार से बार बार धमकियाँ मिल रही है, आप इस रास्ते के मैटर को यहीं बंद कर दो, वरना आप पर भी धारा 170 की कार्रवाई कर दूंगा और आपके मकानों को भी फुड़वा दूंगा। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हमें न्याय दिलवाए। मेरा प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण वालों पर उचित कार्रवाई कर रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। हम जा के परेशान हो गए, वहाँ पे इतना परेशान हो गए कि कोई हमारे को नहीं सुनाई कर रहा है। तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर कोई ये सुनाई नहीं कर रहा कि ये अतिक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिनको पटवारी बता देता है ना, खाली वही काम हो रहा है। बस अतिक्रमण हो रहा है, उसके बारे में मेरे को पूर्व में भी प्रार्थना पत्र मिले थे, जिसके उस समय तत्कालीन समय से ये नायब तहसीलदार क्षेत्राधिकार में था, तो उस समय नायब तहसीलदार क्षेत्राधिकार में 91 की रिपोर्ट की गई थी और उनको बेदखल किया गया था। बेदखल करने के बाद में मौके से बेदखल हुआ था। उसके बाद में ये आया कि भाई दोबारा अतिक्रमण कर रहा है, तो फिर पुनः मेरे द्वारा वो टीम गठित करके और उसके बाद में मौके पर टीम भेजी गई थी और टीम ने ये रिपोर्ट दी है कि भाई जो निर्माण है वो निर्माण हटा दिया, अतिक्रमण जो था वो हटा दिया गया था, वहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है और फिर भी अगर कोई है तो दोबारा इसकी कार्रवाई करवा देंगे। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसान नेता लक्ष्मण सिंह, अरविंद अग्रवाल, विक्रम सिंह की अगुवाई में फसल खराबा को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले क्षेत्र के किसान चौमेला कृषि उपज मंडी के बाहर इकट्ठे हुए, जहां से उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने फफूंद जनित रोग से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने व गत वर्षों की बकाया बीमा राशि दिलवाने की बात कही। वहीं डीवाईएसपी बृजमोहन मीना ने भारी संख्या में एकत्रित किसानों को देखकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को आप हल्के में ले रहे हो और इतनी बड़ी संख्या में किसकी परमिशन से इकट्ठे हुए। जवाब में किसान नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जब सैकड़ों की संख्या में विधायक होटलों में इकट्ठे हो सकते हैं तो किसान अपनी मांगे रख रहे हैं, जिस पर डीवाईएसपी ने उक्त मामले को गंभीरता से लिया। ज्ञापन देना किस प्रकार का? बिल्कुल ये गैरकानूनी था। इन्होंने किसी प्रकार की इस संबंध में ना तो परमिशन ली, ना ज्ञापन के लिए सूचित किया था। यदि इनको ज्ञापन देता तो जो सरकार के द्वारा निर्धारित लोगों की सीमा है 5 आदमी होगी, उसके साथ में आते और कानूनन ये ज्ञापन देते, इसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं थी। अब चूँकि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो इनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? हमारी सारी फसलें किसानों की बर्बाद हो गई है, कोई भी अधिकारी खेत पर आने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 15 दिनों से सारा हंगामा हो रहा है, क्षेत्र के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। किसी की कोई कुंभकर्ण की नींद सोए हो, किसी की नींद नहीं उड़ रही है। एमपी में एक तरफ हमारे हर 15 किलोमीटर एमपी है, वहां का शिवराज मुख्यमंत्री डायरेक्टली कह रहा है कि आपका बीमा 6 तारीख को आपके खाते में डाल दिया जाएगा। उसके अलावा वहां के सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग किसानों के खेतों पर जाकर रिपोर्ट दे रहे हैं। वहां के कृषि विभाग के अधिकारी, वहां के बीमा कंपनी के ऑडिटर, वहां के पटवारी सारे खेतों पर। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ राजस्थान सरकार जैसलमेर की होटलों पर 200, 300 विधायकों को लेकर अपनी होटलों में बैठती है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रखा नहीं जाता। हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात करी जा रही है। आखिर हमारे किसान किसको बोले? हमारा ये दर्द है। 4 सालों से हमारे किसान बाढ़, ठंड और अतिवृष्टि अनावृष्टि से
दुखी है। और उन लोगों का पिछले 4 सालों से कोई बहुत सारे किसानों का कोई मुआवजा नहीं आ रहा है, बीमा नहीं आ रहा है। वो लोग रोज मेरे पास में 1-1 हजार फोन मेरे पास में आते हैं। मैं किसको अपना दुख दर्द समझाऊं? ये मीडिया के माध्यम से अशोक गहलोत जी से मैं कहना चाहूंगा कि एमपी में 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि कटती है और हमारे यहाँ पर 15 जुलाई आखिर हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? जितने भी व्यवहार प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना तो पूरे ऑल इंडिया में एक समान होनी चाहिए ना। 1.5 महीने का हमारे किसानों को 10 दिन का जुमला देकर कि आपको 10 दिनों के अंदर अंदर आपका किसान क्रेडिट कार्ड माफ कर दिया जाएगा। उस चक्कर में हमारे सारे किसानों के 2-3 सालों से किसान क्रेडिट कार्ड होल्ड हो गए और वो प्रधानमंत्री फसल बीमा से वंचित रह गए। उसका जवाबदार कौन है? लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे सुनारी के अंदर एक व्यक्ति मर गया परसों दिन सोयाबीन को देखकर। लोग 22 साल के लड़के मर रहे हैं। मेरी पंचायत में भी 3 लोगों ने सुसाइड करा है। लुनाखेड़ा से एक व्यक्ति मरा है, सुनारी से एक मरा है, आक्या परमार से एक मरा है। किसको हम बताएं? तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर ये गुंगी बेरी राजस्थान सरकार सारे अधिकारियों को निर्देशित करे कि खेतों पर जाकर और ये सोयाबीन की जो ये कंडीशन है ना, इसको अच्छे से ऊपर रिपोर्ट पहुंचाए और जितना फसल नुकसान हुआ उसको सार्वजनिक करे, नहीं तो बीमा पास करे उसको और बीमा किसानों को मिले और मुआवजा मिले। नहीं तो आने वाले समय में 8 तारीख से सारा लॉकडाउन खुलने वाला है, ऐसा सरकार के नून्स आने वाले हैं। उसके बाद में हजारों की संख्या में इस उपखंड को घेरा जाएगा। उसकी जवाबदारी प्रशासन की और राजस्थान सरकार की होगी। जिस प्रकार से आप बता रहे हो FIR करने का, किसने बोला? किस प्रकार FIR की तारीख? हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज यहाँ के DYSP साहब बोल रहे हैं। क्या कारण रहा? कारण ये बोल रहा कि आप हमारे 150-200 किसान यहाँ पर 300-350 गाँव लगते हैं इस क्षेत्र में, 300-350 गाँव लगते हैं इस क्षेत्र में। एक आदमी अगर एक गाँव से नहीं आएगा क्या? किसने बुलाया? सब अपनी मर्जी से आएंगे। झुंझुनू के कमलेश तेतरवाल ने कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में मिल रहे पर्याप्त समय का सदुपयोग करते हुए स्वयं के घर में खाली पड़ी जमीन पर किचन गार्डन तैयार करने की ठानी और पत्नी, बेटे व बेटे की बहू की मदद से किचन गार्डन तैयार करने में जुट गई। सीजन के अनुसार सब्जी व फल उगाने का कार्य शुरू कर दिया, जिसका 100% परिणाम आया। घर में तैयार किए किचन गार्डन में फलों में अमरूद, किन्नू, आंवला, नींबू, मौसमी सहित अनेक फल आने शुरू हो गए हैं। साथ ही हरी सब्जियों में भिंडी, गवार, ककड़ी, गोभी, बैंगन, पालक, पुदीना सहित अनेक सब्जियां गार्डन में तैयार हैं। घर में आवश्यकता अनुसार निरंतर सब्जी एवं फलों का उपयोग घर के सदस्य कर रहे हैं। कमलेश तेतरवाल ने बताया कि वर्तमान में घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में पेस्टिसाइड्स का उपयोग न करते हुए ऑर्गेनिक खेती का कार्य कर रहे हैं। खेती करने में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की मदद ली जाती है। सब्जियों एवं फलों को उगाने के लिए केंचुआ और गोबर की खाद का प्रयोग, साथ ही कीड़े बनने पर देसी नीम व धतूरा का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि कीटनाशक दवाइयों से तैयार होकर बाजार में मिलने वाली सब्जियों से बेहतर है कि घर में ही किचन गार्डन तैयार करें, जिससे घर में भी हरियाली रहती है। राजश्री ने बताया कि घर में सुबह परिवार के सभी सदस्य ऑर्गेनिक खेती करने में जुट जाते हैं। किचन गार्डन तैयार करने से निरंतर हरी शुद्ध सब्जियां खाने को मिल जाती हैं, साथ ही बाजार की दवाइयों से तैयार हुई सब्जियां खाने से बच जाते हैं और घर में ग्रीनरी के कारण शुद्ध एवं पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने भी गत दिनों झुंझुनू के सभी राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर किचन गार्डन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिले में किचन गार्डन एक अभियान के रूप में गति पकड़ रहा है। मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं और बचपन से ही खेती जब घर में लोग करते थे, मैं भी उनमें मदद किया करता था। उसी शौक़ की वजह से जब शहर में आके बसे तो जो खाली पड़ी ज़मीन है उसमें सब्जियां उगाने का शौक़ हुआ और कुछ फलदार वृक्ष लगाए। इस वर्ष कोविड-19 की वजह से मार्च में अचानक लॉकडाउन हुआ और घर से बाहर निकलना नहीं हुआ, तो इस खाली पड़ी ज़मीन का पूरी का उपयोग करने के लिए हमने फलदार वृक्ष लगाए, साथ ही सीजन के हिसाब से सब्जियाँ लगानी शुरू की। बहुत अच्छे परिणाम आए। सब्जियों में हमने विशेष रूप से ये ध्यान रखा कि पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हो और केवल केंचुआ और गोबर की खाद ये लगा करके, या अगर कोई कीड़े वगैरह बनते हैं तो उनके लिए देसी नीम, धतूरा आदि का अर्क तैयार करके हमने प्रयोग किया। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के हमारे साइंटिस्ट दयानंद जी, हमारे कृषि विस्तार जो केंद्र है झुंझुनू का कृषि विभाग है, उसमें सहायक निदेशक विजयपाल जी कस्मा और श्री राम जी जाखड़
वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे समय समय पर राय लेता रहता हूँ और उनकी सलाह से हमने एक अच्छा किचन गार्डन तैयार कर लिया है। हमें लगभग घर में जो खाने की सब्जियां हैं वो मिल जाती हैं। इसके पैसों की बचत की बात इतनी नहीं है जितनी ये है कि आज कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल से जो सब्जियां हमें बाज़ार में मिल रही हैं उनसे बचने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। साथ ही घर में हरियाली रहती है, हमें सुबह शाम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी उससे हो जाती है। इसके अलावा जो समय है उसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं। मैं इसका सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे अनेक साथियों को मैं प्रचार प्रसार भी करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे सैकड़ों साथियों ने किचन गार्डन पे काम करना शुरू कर दिया है और इससे खास करके हमारे शिक्षा विभाग में मेरे साथी जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों ने स्कूलों में भी जो खाली पड़ी ज़मीन है उसके लिए किचन गार्डन का काम शुरू किया। अभी तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय ने भी निर्देश जारी किए हैं कि विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित करें। सरकार की तरफ से भी इसमें मदद मिलेगी। तो जिस प्रकार हम घरों में किचन गार्डन विकसित कर रहे हैं वैसा हम हमारे शिक्षा विभाग के स्कूलों में भी विकसित करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि झुंझुनू जैसे विकसित जिले में ये एक अभियान के रूप में गति पकड़ेगा। हाँ, ये बताओ। हमने यहाँ अपने घर के पिछवाड़े ऑर्गेनिक की सब्ज़ी तैयार की है, उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं और इससे हमारे लॉकडाउन का जो समय था उसका हमने अच्छी तरह से सदुपयोग किया और इसके अलावा हमारा जो समय है वो अच्छे से व्यतीत हो जाता है और इसके अलावा घर की बनी हुई सब्ज़ी वगैरह पैसों की बचत होती है और घर की जो सब्ज़ी है वो हमें खाने को मिलती है। अब खबर राजधानी जयपुर के बगरू क्षेत्र से। किसानों को सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 के प्रारूप के आधार पर एक निजी विधेयक को लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2014 को सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया गया था, किंतु 6 वर्ष पूरे होने के उपरांत भी सरकार ने इसे पारित करने में सार्थक पहल नहीं की। इसके विपरीत सरकार बड़े पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार का एकाधिकार सौंपने, किसानों को उनकी भूमि पर ही मजदूर बनाने संबंधी अध्यादेश लेकर आई, जिससे संपूर्ण देश में आक्रोश व्याप्त है। भारत कृषक समाज के घासीराम फांगोड़िया ने महापुरा पटवारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 पर विचार हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष भर ग्राम स्तर पर संपूर्ण उपज को खरीदने की गारंटी का कानून बनाया जाए। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत पीएम आशा में दलहन, तिलहन एवं कोपरा की उपजों के संबंध में 25% से अधिक खरीद के प्रतिबंध को समाप्त किया जाए। खरीद की अवधि अधिकतम 90 दिन को हटाकर वर्ष भर की जाने का प्रावधान किया जाए। आज की तारीख के अंदर सरकार जो है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार, कहीं की भी सरकार हो, किसानों के लिए जो है वो उल्टा कार्य कर रही है। जो किसान अपनी खेती कर रहे थे उस खेती को जो है धनाढ्य लोगों को दे करके और वो ये कह रहे हैं कि इससे उपज ज़्यादा पैदा करेंगे और किसानों से जो है वो खेती का कार्य छीनना चाहते हैं। उन्होंने एक विधेयक लाया है, उसके अंदर जो है यही किया है और लोगों को, बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए ये कर दिया। और जो कृषि की उपज थी उसके जो स्टॉक के लिमिट सरकार ने पहले तय कर रखी थी, उसके हिसाब से जो है सरकार चलती थी। कोई भी एक आदमी जो उसका एकाधिकार नहीं होता था, लेकिन अब सरकार ने उसको जो है लिमिट को ख़त्म कर दिया, जिससे एक आदमी भी पूरे देश की जो है कृषि उपज को खरीद करके इकट्ठी कर सकता है। जैसे अडानी अंबानी जो है उनको पनपाने के लिए सरकार जो कर रही है, तो ऐसा जो अध्यादेश लाई है उसको जो है वो वापस ले सरकार। और जो समर्थन मूल्य के ऊपर जो है सरकार जिन्सों को खरीदती थी उसके अंदर उन्होंने 25% की स्टॉक लिमिट कर दी, उसको ख़त्म करके और पूरी फसल को जो है खरीदे। ये काम नहीं करेगी सरकार तो किसान जो है वो अब मजबूर हो करके और रोड पे आने के लिए आंदोलन के ऊपर उत्साहित होंगे। इससे इसकी सरकार जिम्मेदार होगी। मैं घासीराम फांगोड़िया जो है भारत उसका काउंसिल मेंबर, किसान भारत कृषक समाज। अब खबर बीकानेर जिले के कोलायत से।
कोलाय टेंट एसोसिएशन तहसील अध्यक्ष बलदेव गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि कोरोना महामारी के दौरान शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दे रखी है, जिसके कारण टेंट व्यापार और उसके साथ जुड़े फूल, लाइट, जनरेटर, बैंड, फोटोग्राफर, डीजे, साउंड, हलवाई, विवाह स्थल संचालक, व्यापारियों के परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। टेंट एसोसिएशन और फोटोग्राफर एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों ने ज्ञापन में बताया कि शादी व अन्य समारोह के लिए कम से कम 300 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाए, ताकि टेंट व्यवसायियों को फोटोग्राफर व अन्य व्यापारियों के लिए धंधे शुरू हो सके। टेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय ने बताया कि लॉकडाउन के कारण हमारा सीजनल व्यापार 100% खत्म हो गया है, जिसके कारण सभी जगह इन व्यवसाय से जुड़े परिवारों पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है और हम किराए का काम करने वाले व्यापारियों पर आर्थिक संकट छाया हुआ है। लॉकडाउन के बाद 6 महीने से टेंट व्यवसायी व अन्य धंधे पूरी तरह बंद हैं, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक तंगी पैदा हो गई है। एसोसिएशन का 22 मार्च के बाद काम ठप पड़ा है और खुलने का कोई आसार मिल नहीं रहे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व अशोक गहलोत जी से निवेदन कर रहे हैं कि 300 आदमियों की अनुमति दें, जिससे टेंट व्यवसायों का काम शुरू हो सके। इसके पीछे लाइट, डेकोरेशन वाले और फूल वाले और भी बहुत से काम हैं जो ठप पड़े हैं। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी व प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया है। जोधपुर में पीड़ित परिवार को न्याय व तत्कालीन मुआवजा देने की मांग। भाजपा जोधपुर शहर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री व दलित नेता विष्णु सरगरा मोल के नेतृत्व में दलित समाज ने देवगढ़ ट्रोला टक्कर मामला में न्याय दिलाने की मांग को लेकर जोधपुर जिला कलेक्टर मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिला महामंत्री विष्णु सरगरा ने बताया कि राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के बिलाखी गांव के पास मंगलवार रात को ट्रोले की टक्कर से मोहनलाल पुत्र हरुजी सरगरा निवासी बिलाखी की मौत हो गई। वृद्ध परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरगरा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि अन्याय और अत्याचार की भेंट चढ़ रहा दलित समाज, दलित विरोधी नीति से न्याय नहीं मिलना, ऐसे में पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते सरगरा समाज के पीड़ित परिवार को न्याय व तत्कालीन मुआवजा नहीं मिला तो समाज के सम्मान और सुरक्षा हेतु ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आगामी दिनों में धरना देकर सत्याग्रह महापड़ाव को मजबूर होगा दलित समाज। ज्ञापन सौंपने में अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पेंटर राजू मेघवाल, जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष नेमीचंद सरगरा, मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के जिला सचिव सुरेंद्र सरगरा, विश्व वाल्मीकि धर्म समाज से सुनील बारासा, सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान के एकता व संगठन प्रभारी श्याम पवार, भाजपा युवा मोर्चा मंडल महामंत्री जसवंत व सत्यनारायण भील इत्यादि दलित समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। नागौर में कुचामन सिटी के मोलासर कस्बे के समीप गांव मालियों की ढाणी के बनवारी लाल सैनी ने ईमानदारी दिखाई। सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल रनवा ने बताया कि सोमवार को मालियों की ढाणी निवासी बनवारी लाल सैनी अपने निजी काम के लिए सीकर जिले के लौसल कस्बे में जा रहा था। गुमानपुरा लौसल बाईपास के पास सड़क किनारे एक पर्स मिला। उसको बनवारी ने उस पर्स को अपने साथ घर ले आया। उस पर्स में एटीएम, आधार कार्ड और मोटरसाइकिल के कागजात व और भी जरूरी कागजात थे। बनवारी व उसके साथियों ने आधार कार्ड के जरिए उसकी जांच पड़ताल की व सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए उस व्यक्ति पर तक जानकारी पहुंचाई। वो व्यक्ति उदयपुर वाटी के गुड्डा गाँव का बलवीर सिंह नाम के एक युवक का पर्स था। बलवीर सिंह गुरुवार कल ने धनकोली के गाँव मालियों की
ध्यानी बनवारी लाल के घर पहुंचकर उससे अपना पर्स, उसमें जरूरी कागजात व 1570 रुपए उस पर्स में थे, वो हासिल किए। ग्रामीणों ने बनवारी लाल को ईमानदारी दिखाने के लिए बधाई दी। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।